कहानी की शुरुआत में हमें एक कप्तान दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबिन्सन होता है। वह पहले नेवी में काम करता था, लेकिन 11 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है। उस कंपनी का नाम एगोरा है। कंपनी का काम समुद्र में डूबे हुए जहाज़ों को खोजने का था। अचानक एक दिन कंपनी कुछ लोगों को काम से निकाल देती है, जिसमें रॉबिन्सन भी शामिल होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने के कारण रॉबिन्सन बहुत दुखी होता है, क्योंकि इन 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी उससे अलग हो गए थे, क्योंकि काम की वजह से वे उन दोनों पर ध्यान नहीं दे पाता था। इसी वजह से उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। उसका बेटा 11 साल का होता है, जो कि उसकी पत्नी के साथ ही रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त होता है जिसका नाम क्रिस्टन होता है। उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्रिस्टन अपने ऊपर कर्जे के कारण बहुत परेशान रहता है, इसलिए वह डिप्रेशन की गोलियां भी खाता है। क्रिस्टन उन्हें एक राज की बात बताता है जब वे लोग एक साथ बार में बैठे हुए होते हैं। इससे पहले हमें ब्लैक सी के बारे में जान लेना चाहिए। ब्लैक सी 5 देशों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई 2200 मीटर है। क्रिस्टन एक तलाश के बारे में बताता है जो एगोरा ने ब्लैक सी में करी थी। 1941 में हिटलर की नाजी फोर्स तबाह हो चुकी थी। रूस भी डरा हुआ था कि जर्मनी कहीं उन पर हमला न कर दे। इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से 20 टन सोना उधार लिया था। आप इसकी कीमत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। हिटलर ने रूस से एक बोट ली थी और सारा सोना उसमें भरा था। वह जहाज शायद जर्मनी तक नहीं पहुंचा या किसी ने पहुंचने नहीं दिया। इस बात पर जर्मनी ने उन पर हमला कर दिया। 4 साल तक ये लड़ाई चलती रही। कई लाखों लोगों की इसमें मौत हो गई। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नाव की खोज की और कहा कि ये वही बोट है जिसमें सोना रखा था। इंफॉर्मेशन को वे जॉर्जिया तक ले गए थे। जॉर्जिया सरकार इस बोट को निकालने के लिए तैयार हो गई थी। वह बोट तब तक समुद्र में ही पड़ी रही। तब रॉबिन्सन को इस बात का पता चलता है तो वह किसी अमीर व्यक्ति के पास जाता है और इस बारे में चर्चा करता है, क्योंकि इस बोट को निकालने में काफी खर्चा आने वाला था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। वह व्यक्ति जो इस काम में खर्च करने वाला था उसका नाम लुइस होता है। वह व्यक्ति सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन इस बात पर राजी हो जाता है। उसका दोस्त क्रिस्टन डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन एक पुरानी सबमरीन खरीद लेता है और उसके साथ एक दोस्त है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वह लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें 12 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें 6 लोग रशियन और 6 अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है क्योंकि ब्लैक सी पर रूसी लोगों का ही कब्जा होता है। सबमरीन को चलाने के लिए 12 लोगों की आवश्यकता होती है। रशियन लोगों में वह उन लोगों को लेता है जो काम के लिए माहिर होते हैं। कुछ लोगों को इंजन की सुरक्षा के लिए, तो किसी को खाना बनाने के लिए और किसी को सोने की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। गोताखोरी के लिए एक एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए होता है। वे फ्रीजर नाम के पागल से व्यक्ति को रखते हैं। वह लोग समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। रॉबिन्सन नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके सोने की तलाश में निकल जाता है। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। फिर कैप्टन सब लोगों को प्लान के बारे में यानी सोने के बारे में बताता है। वह कहता है कि सबको 60% सोने में अपना अपना बराबर हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि 40% उसका है जिसने इन्वेस्ट किया है। डैनियल उस व्यक्ति का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया है। वह रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें सोने के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए था, इससे उनके मन में लालच आ सकता है। वे एक दूसरे को मार भी सकते हैं। सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे। जब वे लोग यू बोट के पास पहुंचते हैं तो उनके नजदीक से एक रशियन वॉरशिप गुजरती है। वे बचने के लिए अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वे प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ शाफ्ट को भी ले आएंगे जो उनके सबमरीन में धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था, ताकि इस शाफ्ट से सबमरीन को फिर से स्टार्ट करें और यहाँ से निकल जाएं। वे लोग यू बोट को ढूंढ लेते हैं जिसमें 2 टन सोना था, लेकिन वह बहुत ज्यादा भारी होती है। वह या तो शेफ्ट को ले जा सकते थे या सिर्फ सोने को, लेकिन फ्रीजर शेफ्ट के साथ सोना भी भर लेता है, जिससे ट्रॉली का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वह ट्रॉली को सबमरीन की तरफ खींच के ले जा रहा होता है, पर वहाँ एक गड्ढा होने की वजह से ट्रॉली बेकाबू हो जाती है। इस वजह से सारा सोना गिर जाता है। सोना खोने की वजह से वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वापस जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ ट्विस्ट आता है। डैनियल लुइस की एक राज की बात बताता है। ये एक षड्यंत्र है। कोई अमीर व्यक्ति लुइस नाम का है ही नहीं।
क्योंकि वे ये यू-बोट नहीं निकाल सकते थे। तो अगोरा ने एक प्लान बनाया था। उन्होंने कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया था ताकि तुम लोग गुस्से में आकर कंपनी से बदला ले सको। अगोरा ने क्रिस्टन को $30,000 दिए थे ताकि तुम्हें ये प्लान बताए और तुम लोग मान जाओ। और जैसे ही तुम लोग सोने लेकर ऊपर जाते, अगोरा सारा सोना ले लेता और तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देता। ये सब रॉबिन्सन सुनता है और बहुत दुखी होता है कि कोई कंपनी इतनी मतलबी कैसे हो सकती है। अब उन लोगों को और भी सोना वहाँ मिलता है। वे सोने को सबमरीन में लाते हैं। सोना 3 टन होता है। अब तो उन्हें 40% भी नहीं देना होता। सारा सोना बचे हुए 8 लोगों का ही होता है। ये सोना इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अगर ये सोना बाहर ले जाने में सफल हुए तो हर एक को 82 मिलियन मिलेगा। अब अगोरा से बचने के लिए वे किसी और ठिकाने पर जाने का प्लान बनाते हैं। अब वे सोना लेकर शाफ्ट को स्टार्ट करते हैं। वे इंजन को स्टार्ट करते हैं और सबमरीन स्टार्ट हो जाता है। वे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें सबमरीन रोकनी पड़ती है। वे मुश्किल से रुक पाती है। मैप में गड़बड़ होने की वजह से वे लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वह सब हेल्पर्स की मदद से इन चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक सबमरीन में ब्लास्ट होता है और होल्स हो जाते हैं। सबमरीन में पानी भर जाता है। सब लोग पानी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। इस हादसे में कई लोग मारे जाते हैं। केवल रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन दोनों साथियों को बाहर भेज देता है पर खुद नहीं जाता, क्योंकि सबमरीन को संभालने के लिए एक व्यक्ति का वहां होना और कंट्रोल करना जरूरी था। और वे इसी सबमरीन में सोने के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। दोस्तों, आपको ब्लैक सी मूवी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।